26 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 26 है the angle made by orbital angular momentum of electron and that of orbital magnetic moment is, बच्चों आपने ये पढ़ा है मैग्नेटिज्म टॉपिक। मैग्नेटिज्म में हमने एक डेरिवेशन किया था MO इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2m इंटू LO। MO LO मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, डायपोल मोमेंट। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट इन द सेंस एंगल कितना 180, एंगल कितना 180। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 पे देखो, इट्स अ गिवन व्हीटस्टोन्स नेटवर्क आ गया बच्चों। व्हीटस्टोन्स नेटवर्क क्वेश्चन कुछ ऐसा है, .1 एम्पियर करंट यहां से एंटर कर रहा है। रेजिस्टर्स आर 5 ओम, 1 ओम, 50 ओम एंड 10 ओम। यहां पे एक गैलोमीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन है द करंट इन 1 ओम रेजिस्टेंस, मतलब यहां पे कितना करंट फ्लो हो रहा है ये आपको बताना है। 1 एम्पियर में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। तो व्हीटस्टोन्स नेटवर्क का क्वेश्चन जब भी आता है सबसे पहला काम होता है, सबसे पहला काम आपका ये होता है कि देखो कि वो बैलेंस है या नहीं है। क्या करना होता है? दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस है क्या? यस, 5:1 यहाँ पे भी है, 5:1 यहाँ पे। बैलेंस नेटवर्क है, बैलेंस नेटवर्क है तो मतलब इसको गायब कर दो आप, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अब क्या हो गया, ऊपर कितना हो गया, ये बन गया आपका, अब सर्किट कुछ ऐसा बन गया, ये 6 ओम हो गया और ये 60 ओम हो गया। ठीक है, अब यहां से 1.1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब मान लो कि यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो x है, तो बाकी का बचा हुआ करंट कहां से जाएगा? 1.1 माइनस x यहां से जाएगा। दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, जो भी होगा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो मान लो अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V है तो V इक्वल्स टू IR दैट इज 6 इंटू x इक्वल्स टू IR दैट इज 1.1 माइनस x इंटू 60। सिंप्लीफाई करो, यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी बच्चों 1 एम्पियर। x की वैल्यू मिलेगी आपको 1 एम्पियर, मतलब यहां से 1 एम्पियर आया तो वही 5 ओम के भी थ्रू आएगा और वही 1 ओम के थ्रू भी जाएगा। आंसर इज 1 एम्पियर, दैट इज ऑप्शन ए। सिंपल एज दैट। और क्या लोगे, मजा ही मजा है सर। मजा आ रहा है ना पेपर सॉल्व करते समय? कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? यस, बढ़ना ही चाहिए। डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा जैसे जैसे पेपर सॉल्व होते जा रहा है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई होते जा रहा है और अपने को 40 आउट ऑफ 40 में कम से कम लाना है आउट ऑफ 50। मिनिमम टारगेट तो 50 आउट ऑफ 50 का रख लो यार, क्या फर्क पड़ता है। जितना हाई टारगेट रहेगा उतना ही ज्यादा मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। The wavelength of first line in Barber series is lambda. So what is the wavelength of the second line in the same series? फॉर्मूला क्या है? 1 by lambda equals to r, 1 by p square minus 1 by n square, p square 1 by n square. बार्बर सीरीज कब मिलता है? जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से सेकंड में गिरता हो, कहीं से भी गिरे सेकंड में, तो पहली सीरीज क्या होगी? 3 to 2। दूसरी सीरीज क्या होगी? 4 to 2। पहले के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो क्या आएगा? 1 by lambda 1 इक्वल्स टू r। ये क्या है? लोअर ऑर्बिट p, हायर ऑर्बिट यहाँ पे देख लो, तो ये हो जाएगा हमारा 1 by 4 माइनस 1 by 9। कितना हुआ ये? 9 4 36, डिफरेंस इज 5, r by 36। उसी तरह से सेकंड सीरीज का निकालना हो तो सेकंड में 4, ये क्या आएगा? 1 by 4 यहाँ पर रहेगा, ये होगा 1 by 16 इक्वल्स टू 16। अगर मैं एलसीएम ले लूं तो क्या आएगा? 4 minus 1 is 3r by 16। उनको क्या चाहिए? वेवलेंथ ऑफ द सेकंड लाइन इन द सेम सीरीज का वेवलेंथ। ओके, सेकंड लाइन फर्स्ट लाइन के ऑर्डर में, सेकंड का वैल्यू फर्स्ट के ऑर्डर में। चलो रेशियो ले लो, रेशियो लोगे तो दोनों का 1:2 का 1 by lambda, तो ये आ जाएगा आपको lambda 2 by lambda 1 इक्वल्स टू, उधर क्या है 5r by 36, इधर क्या है 16 by 3r। ये इसने इसको मार दिया। कुछ डिविजिबल है क्या? डिविजिबल है तो देख लो, 8 2 8 2 36 18, फिर से 2 से डिवाइड कर दो 4 9, क्या बचा ऊपर? 20 by 27, तो ये हो गया लैम्डा 2 इक्वल्स टू 20 by 27 टाइम्स ऑफ लैम्डा। ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन मिल गया आंसर। नाचो गाओ, मजा आ रहा है सर। पेपर बहुत इजी है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसा ही पेपर आपको भी मिल जाए, तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। करेक्ट। नेक्स्ट चलो, क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्या क्वेश्चन है? वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर थ्रू 1 मिलीमीटर इज 2 जूल। सो व्हाट विल बी द वर्क डन इफ अनदर elongating for another wire of same material with half the length, double the radius by 1 mm। दोनों ही केस में एक्सटेंशन सेम है, वर्क डन पूछा हुआ है। ओके, सो पहले केस में एक्सटेंशन 1 मिलीमीटर, तो वर्क डन 2 जूल। अब अपने डेटा लिखने का टाइम हमारे पास नहीं होता है, वर्क डन का फॉर्मूले पे आते हैं। वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है? हाफ इनटू लोड इनटू एक्सटेंशन, बट इसमें एक्सटेंशन सेम है, तो फोर्स का क्या? फोर्स के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो फोर्स का इसका एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला है हाफ इनटू एफ का। अगर आपको याद हो यंग्स मॉडुलस वाले फॉर्मूले से, तो यहाँ पे आता है हाफ वाई ए एल बाय एल इनटू एल, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है वाई ए एल स्क्वायर बाय एल, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क। यहां से कंपैरिजन कर लो, बट एरिया कभी नहीं दिया, एरिया भी नहीं दिया हुआ है। एरिया में क्या दिया हुआ है? रेडियस, तो इसको पाई आर स्क्वायर से रिप्लेस करो। क्या प्रॉब्लम है? पाई आर स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। अब देख लो, सारी चीजें कांस्टेंट है, आर और एल का फर्क है, तो आप ऐसे लिख सकते हो W1 बाय W2 इक्वल्स टू आर स्क्वायर R1 स्क्वायर बाय एल 1 इंटू L2 बाय R2 का स्क्वायर। इनिशियल वर्क डन 2 जूल, फाइनल वर्क डन आपको फाइंड आउट करना है। रेडियस क्या दिया है? विद हाफ द लेंथ डबल द रेडियस। ओके, डबल द रेडियस। L1 अगर L है तो दूसरी लेंथ कितनी होगी? हाफ, दैट इज L बाय 2। पहला रेडियस अगर R है तो दूसरा रेडियस क्या होगा? डबल द रेडियस। R स्क्वायर हो जाएगा 4R स्क्वायर, 4R स्क्वायर। L कैंसिल, बचा गया इधर 1 बाय 8। W2 इक्वल्स टू 8 2 जा 16 जूल। 16 जूल मतलब ऑप्शन डी। इंटरेस्टिंग। चलो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, फटाफट फटाफट। क्वेश्चन नंबर 30। ओहो, 11th आ गया हमारा बेसिक पार्ट, वेक्टर्स टॉपिक। द रिजल्टेंट आर ऑफ P and Q is perpendicular to P। ओके, दो वेक्टर्स है P और Q। देयर आर टू वेक्टर्स P and Q। इनका जो रिजल्टेंट है R वो P पे परपेंडिकुलर है, और एट द सेम टाइम ये भी दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ P एंड R आर सेम। ठीक है, सो क्वेश्चन है एंगल बिटवीन P एंड Q। एंगल बिटवीन P एंड Q, देखो अगर ट्रायंगल लो अप्लाई करूं तो मान लो ये मेरा P है, Q कहां पे होगा? सेकंड साइड, बट ये सेकंड अगर ऐसे जा रहा है तो मेरा ये एंगल रिजल्टेंट यहां पे बनेगा। रिजल्टेंट 90 डिग्री बनाने के लिए मुझे इसको ऐसे लेना पड़ेगा। ये मेरा Q हो गया और ये है आपका रिजल्टेंट R। सिचुएशन कुछ ऐसी है, P Q, तो एज पर द ट्रायंगल लॉ R विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस, और रिजल्टेंट यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। अब ये भी दिया हुआ है कि R और P की वैल्यू सेम है, R और P की वैल्यू सेम है और 90 डिग्री है, तो ये कितना हुआ 45, ये भी कितना हुआ 45, ये 45 45। बट उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए एंगल बिटवीन P एंड Q। तो आप क्या करो, P को एक्सटेंड कर दो। P को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये हो गया आपका P और ये हो गया Q। दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? 135 डिग्री का। बट 135 हमको रेडियंस में चाहिए। 135 अगर आपको रेडियंस में चाहिए तो क्या करोगे? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो और ये आंसर आपका आ जाएगा 3 पाई बाय 4। 3 pi by 4 is the correct answer, and that is option D. Next one, question number 31। question number 31 देखो बच्चों, very good, मजा आ रहा है, फटाफट करते जाओ। A telescope has large diameter of objective, then its resolving power is रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला होता है A by 1.22 लैम्डा, मतलब रिजॉल्विंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। तो लार्ज डायमीटर मतलब लार्ज मींस हाई मींस D। सिंपल एज दैट। फॉर्मूला बेसिक, इसलिए तो सब हलवा क्वेश्चन बोल सकते हो आप इसको, हलवा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो 32 11th का टॉपिक, बट ये थोड़ा सा बच्चों लेंथी क्वेश्चन है, देखते हैं। कोई टेंशन नहीं है अपने को, कोई टेंशन नहीं है। दिस इज अ रॉड गिवन जिसका सेंटर है C पे, ओके। अब देखो इस रॉड का मास दिया हुआ है 8m, पूरे रॉड का मास है 8m, पूरे रॉड की लेंथ है 6l, ठीक है। अभी ये रेस्ट में है। नाउ टू मासेस m and 2m with speed 2v and v strikes the rod। ओके, देखो ये मास 2m, ये इसको स्ट्राइक कर रहा है विद वेलोसिटी v एट डिस्टेंस ऑफ l, जैसा कि डायग्राम आपको दिख रहा होगा। दूसरी बॉडी है
इसका मास m और ये इसको स्ट्राइक कर रहा है विद वेलोसिटी 2v एट डिस्टेंस ऑफ 2l। तो क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर इंपैक्ट। आफ्टर इंपैक्ट इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? बच्चों ये क्वेश्चन है पूरी तरह से रोटेशनल इक्विलिब्रियम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे, क्योंकि बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। नेट फोर्स यहाँ पे, सॉरी नेट टॉर्क आप बोल सकते हो 0 है। यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। मैं फिलहाल एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा हूं, याद रखो टोटल फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम एल, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एमवीआर, पता है ना? एमवीआर फॉर्मूला एमवीआर। तो पहला वाला रॉड देखो, फर्स्ट रॉड तो चल ही नहीं रहा है, वेलोसिटी इसकी 0 है। तीन चीजें हैं इसमें, ओरिजिनल रॉड, ये मास, ये मास। तो पहले वाले बॉडी का अगर मैं एंगुलर मोमेंटम लूं तो वो तो 0 हो गया, प्लस इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? फॉर्मूला mvr, मास कितना 2m, वेलोसिटी कितनी v, r विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना l। दूसरी बॉडी मास m, वेलोसिटी 2v, डिस्टेंस यहां से 2l हो गया, इक्वल्स टू, इसको हम फाइनल एंगुलर मोमेंटम को हम l इक्वल्स टू i ओमेगा लिख सकते हैं। l इक्वल्स टू i ओमेगा। I means moment of inertia of the system। moment of inertia of the system क्या होगा? देखो moment of inertia of the system क्या होगा? I ओमेगा में I stands for, चलो बच्चों कंफ्यूजन नहीं होगी, स्टेप मैं लिख देता हूं, I into ओमेगा। ये कितना हो गया? 2mvl और ये कितना हो गया? 2 to the 4 mvl, तो कितना हो गया? 6 mvl equals to, I means moment of inertia of the system की बात कर रहा हूं। तो पहले तो रॉड है, रॉड का moment of inertia ml square by 12, ml square by 12, बट m कितना? 8 एम एल, एल कितना? 6l, एम एल स्क्वायर है, सॉरी एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा? 36l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकाल लो, mr स्क्वायर, मास कितना? 2m, डिस्टेंस का स्क्वायर 2ml स्क्वायर, प्लस थर्ड बॉडी का मास m, डिस्टेंस कितना? 2l, तो m 2l का स्क्वायर करोगे तो क्या जाएगा? 4l स्क्वायर। जो चीजें कैंसिल हो सकती है, ओवरऑल ये आ जाएगा आपका ओमेगा, ओवरऑल आ जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा। अब देख लो, सब में से मास गायब कर दो, सब में से मास गायब कर दो, सॉरी MVL, चलो करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एल के टर्म में आंसर है, ठीक है। तो मास गायब कर दिया, 12 3 36 होता है, ये हो जाएगा आपका 24 ml स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इज 6 ml स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये हो गया हमारा 6VL इक्वल्स टू 24 प्लस ये हो गया 36, सॉरी 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 एम कैंसिल हो चुका है, एम बचा ही नहीं हमारे पास, 24 और ये हो गया कितना? 30l स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो ये देख लो क्या बचेगा? ओमेगा इक्वल्स टू 6VL डिवाइडेड बाय 30l स्क्वायर। एक पावर यहां पे जाएगा, इसका एक पीछे एक बचेगा, बच रहा है कि आपके पास v/5l, v/5l, एंड दैट्स योर आंसर ए। बच्चों काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसको बोल सकते हो, इसको आप थोड़ा सा टफ कैटेगरी में डाल सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, बट दैट्स योर आंसर। घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जहां पे भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो 33 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली ऐसे होते हैं जहां पे आपको टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, बट उससे घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन इज इफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स a प्लस b एंड a माइनस b। ओ, टू वेक्टर्स a प्लस b, मान लो कि हमारा a प्लस b है x और a माइनस b है y, सॉरी a माइनस b इज y। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जैसा कि हमको पता है r स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? x स्क्वायर। मान लो अगर x और y का रिजल्टेंट r है, x और y का रिजल्टेंट r है, तो पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है? r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy इंटू कॉस थीटा। यही थीटा फाइंड आउट करना है। r स्क्वायर की यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूं? रिजल्टेंट का स्क्वायर। रिजल्टेंट कितना दिया है? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स की जगह पे क्या है, a प्लस बी द होल स्क्वायर, इसकी जगह पे a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू कॉस थीटा। सिंप्लीफाई कर लो इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a इंटू प्लस b इंटू a माइनस b इज टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। क्या क्या कैंसिल हो सकता है, प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हुआ, a स्क्वायर b स्क्वायर इधर से भी गया, तो आपके पास बचा क्या, 0 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इसको इधर लेके आओ तो कॉस थीटा वाला टर्म इधर आ जाएगा, माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का एक्सप्रेशन क्या आएगा, माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर ये थीटा है तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस इनवर्स ऑफ दैट टर्म, कॉस इनवर्स ऑफ दैट इज आंसर सी। अगेन अ लेंथी क्वेश्चन बट वेरी इजी क्वेश्चन, लेंथी है बट इजी है। यहां पे आपको पेशेंस की रखने की जरूरत है, पेशेंस। चलो बच्चों नेक्स्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा लेंथी लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, अ थिन मेटल वायर ऑफ लेंथ L, यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी दी है बच्चों, लीनियर डेंसिटी होता है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ होता है। फाइंड इज बेंट इनटू अ सर्कुलर कॉइल, इसको एक सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट किया, as with O as a center, moment of inertia about x dash, ये रिंग है और ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब टैंजेंट पैरेलल टू डायमीटर। रिंग का नेचुरल एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है, रिंग का नेचुरल एक्सिस का फॉर्मूला mr स्क्वायर, डायमीटर के लिए mr स्क्वायर बाय 2, फिर ये mr स्क्वायर बाय 2 हो गया। अब इसके साथ पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करो, mr स्क्वायर बाय 2 के साथ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये क्या बन जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x डैश इक्वल्स टू IC इक्वल्स टू IC प्लस mh स्क्वायर। तो ये हमारा mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mh स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा r स्क्वायर, ये हो गया 3/2 mr स्क्वायर, 3/2 mr स्क्वायर। बट जो टर्म्स दिए हैं वो क्या है, टर्म्स ऐसे नहीं है, L के टर्म है, वो केस कर लेते हैं। देखो रो इक्वल्स टू क्या होगा, मास को रिप्लेसमेंट हम रो इंटू एल से कर सकते हैं, तो 3/2, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे लिख दो टोटल मास टोटल लेंथ, ये हो जाएगा मास विल बी रो इंटू एल। फिलहाल रेडियस भी नहीं दिया हुआ है, क्योंकि हमने स्ट्रेट वायर जिसका लेंथ एल था उसी को रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट किया ना, तो एल इक्वल्स टू क्या हो गया तुम्हारा 2πr, तो r इक्वल्स टू क्या हो गया l/2π, तो इसका स्क्वायर करोगे, r स्क्वायर का स्क्वायर मतलब l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4π स्क्वायर, तो क्या बचा आपके पास 3/2 रो l क्यूब डिवाइडेड बाय 4 2 इधर मिलके बन जाएगा 8π स्क्वायर, 3 रो l क्यूब बाय 8π स्क्वायर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 35। Question number 35. The dimension of torque are same as that of moment of force. अरे यार, because torque होता ही moment of force है, torque होता ही moment of force है, तो इसमें सोचना ही नहीं है कुछ भी, सिंपल पहला ऑप्शन। 36 देख लो, for a transistor the current ratio beta is, ओहो सेमीकंडक्टर से दूसरा क्वेश्चन, बीटा के लॉजिक याद रखो बच्चों, यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है। बीटा का लॉजिक ये है, बीटा इज इक्वल टू 2 रेशियो हमको मिलते हैं, एक होता है IC बाय IB और एक होता है IC बाय IE अल्फा। अल्फा क्या होता है, IC बाय IE। हमेशा याद रखो बीटा 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 बी बीटा बी बीटा बी बीटा बी बीटा बी बीटा बी, सिंपल है। तो बीटा इक्वल टू IC बाय IB, कलेक्टर बाय बेस मतलब बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37। मजा आ रहा है कि नहीं? प्रिपरेशन अच्छी होगी तो मजा ही आ रहा होगा। अब प्रिपरेशन में नहीं अच्छी होगी तो शायद आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, बट क्या करें। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। पढ़ाई अच्छी है की है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, a clock pendulum having coefficient of linear expansion alpha, that is 9 into 10 power minus 7 per degree Celsius, has a period of 0.5 at 20 degrees Celsius. So if the clock is used in a climate where the temperature is 30 degrees Celsius, how much time does the clock lose? ये क्वेश्चन बच्चों ऑसिलेशन, थर्मल एक्सपांशन प्लस एरर्स, 3 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, एंड इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं, बट फिर भी मिला है, मजा आएगा इसमें सॉल्व करते हैं। देखो, आपको ये पता है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय g होता है, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय g होता है। तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी क्या मिलेगी? t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l। अब मैं एरर वाला पे टॉपिक आता है, ये ऑसिलेशन का कांसेप्ट था। एरर का कांसेप्ट क्या है? अगर l वैरी कर रहा है तो ऑब्वियसली t भी वैरी करेगा। रिलेटिव एरर इन टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू डेल्टा t बाय t इक्वल्स टू, यहां पे स्क्वायर रूट साइन है तो ये हाफ आएगा डेल्टा l बाय l। सिंपल एज दैट। ये क्या है? चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। अब हम चलते हैं इसमें थर्मल एक्सपांशन पे। अगर आपको थर्मल एक्सपांशन का टॉपिक याद हो, थर्मल एक्सपांशन में चेंज इन लेंथ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका ओरिजिनल लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ टेम्परेचर, दैट इज डेल्टा थीटा। तो डेल्टा एल की वैल्यू होगी अल्फा एल डेल्टा थीटा डिवाइड बाय एल। ये एल ने एल को मार दिया। अब क्या बचा तुम्हारे पास? डेल्टा टी इक्वल्स टू एक्चुअल टाइम पीरियड इनटू हाफ इनटू अल्फा इनटू डेल्टा थीटा। सारी वैल्यूज प्लेस कर दो। ओरिजिनल टाइम पीरियड क्या था? 0.5 सेकेंड। हाफ अल्फा की वैल्यू क्या दी है? अल्फा का वैल्यू दिया 9 × 10⁻⁷। चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना? 30 - 20, 30 - 20 कितना? 10 हो गया। अब देख लो, इनको भी उड़ा दो 5 से, तो 9 5 45, 45 इंटू 5 कर लो, 45 इंटू 5 करोगे तो कितना होता है? 45 इंटू 5, 5 5 25 का 2 25 का 5 कैरी 2 20 + 2 2 2 2। लास्ट ऑप्शन आएगा बच्चों 2.25 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड। दैट विल बी द चेंज ऑफ टाइम पीरियड एंड ऑप्शन इज डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं बोलूंगा इसको। ऐसे क्वेश्चन सब लोग नहीं सॉल्व कर पाते हैं। ओके, सो दैट वाज द लॉजिक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। 2 capillaries of different diameters are dipped in water. The rise of water is फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। H इक्वल्स टू 2t cos थीटा बाय r rho g। अगर सारी चीजें कांस्टेंट है तो H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है, H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है। तो मोर इन द ट्यूब और मोर इन ट्यूब इज स्मॉलर डायमीटर। लास्ट ऑप्शन। इससे क्वेश्चन आ जाए तो हमारी तो लॉटरी ही लॉटरी है। 38। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। 39 क्वेश्चन देखो बच्चा। A thin hollow prism gives refracting angle। refracting angle मतलब A filled with refractive index। डिवीजन दे रहा है 1 डिग्री का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। प्रिज्म फॉर्मूला फॉर थिन प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डेल्टा इक्वल्स टू A into mu minus 1। दिस इज 3 डेल्टा इज 1, दिस इज 3, दिस इज mu unknown 1/3 equals to mu minus 1। This is 0.33 equals to mu minus 1। So mu equals to what? इसको लेके आओ 1.33। 1.33 मतलब B। मजा आ गया यार। आपकी प्रिपरेशन तो बहुत भारी, फटाफट सॉल्व कर डालो। इतना तेजी से सॉल्व करोगे तब तो 50 आउट ऑफ 50 आपको कहीं पे नहीं गया है। लेट्स सी हियर क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40। A body is projected vertically from the surface of the earth of radius r with velocity equal to half the escape velocity. So maximum height reached by the body। Gravitation और kinematical equation। आप किसी भी बॉडी को अगर ग्राउंड लेवल से फेंक रहे हो तो कितना ऊपर जाएगी? कौन बताएगा?
थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh, ये बताएगी ना। अगेंस्ट द ग्रेविटी माइनस है, फाइनल वेलोसिटी ऑब्वियसली जीरो हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी हमने उसको कितनी दी है, हाफ द एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, √2gr, उसका भी आधा ये हो गया, उसका स्क्वायर कर दो, माइनस 2gh, करेक्ट, ये बताना है। अब इसको लेके आओ इधर, 2gr इक्वल्स टू, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 2gr डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया, 2 गायब हो गया, और जिसने g को मार दिया, इधर h है, तो h इक्वल्स टू ये उधर जाएगा, तो r बाय 4, r बाय 4, r बाय 4, r बाय 4, दैट इज d। ढिंचैक, मजा ही मजा है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। नेक्स्ट देखो, question number 41 is a biprism experiment. The distance between the source and the eyepiece, that is capital D. Distance between the two virtual sources, 0.84 millimeter, that is small d. The wavelength of the light used is, if eyepiece is to be moved transversely through distance of 2.799 centimeter to shift 30 fringes. बच्चों ये तो बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो 30 फ्रिंजेस मतलब 30x किसके बराबर है, 2.799 सेंटीमीटर के बराबर है। कैपिटल डी स्मॉल डी दिया हुआ है, 30 लैम्डा का फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लैम्डा डी बाय डी इक्वल्स टू 2.799 इनटू 10 टू पावर -2। लैम्डा को फाइंड आउट करना है, तो ये तो 30 रख लो, लैम्डा अननोन है हमारे लिए। कैपिटल डी की वैल्यू 1.2 मीटर है, स्मॉल डी की वैल्यू है 0.84 मिलीमीटर, 10 टू द पावर -3 में कन्वर्जन करो इसका, 2.799 इनटू 10 पावर -2। अब देख लो सिंप्लीफाई करके इसको क्या मिल सकता है आपका, कुछ कैंसिलेशन है, सारे टर्म्स को एक तरफ रखो, सारे टर्म्स को एक तरफ रखो, और 6351 वाला आंसर आएगा आपको, 6351 कैलकुलेट करके देख लेना, 6 कैलकुलेट करके चेक कर लेना, ये आंसर आना चाहिए आपको। फाइन, इसके बाद कुछ बचता नहीं है, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगा, आप देख लो। मेरा मोटो है आपको पेपर समझाना, ठीक है। कैलकुलेशन आप पे डिपेंडेंट करता है, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन कितना तेज है, आपका कैलकुलेशन कितना तेज है, वो ट्यूनिंग मैच नहीं करेगी। मैं सिर्फ आपको पेपर समझा के दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 देखो, इलेक्ट्रॉन फोटोन। When photon of energy h nu falls on a metal plate of work function W0, तो photo electrons of का kinetic energies k are ejected. If frequency of the radiation is double, तो maximum kinetic energy associated with the plate का, okay. Einstein's photoelectric equation, Einstein's photoelectric equation फॉर्मूला क्या है, maximum kinetic energy equals to होता है h nu minus work function, ऐसा ही कुछ है इक्वेशन। एच न्यू माइनस न्यू जीरो होता है, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस ऑफ W0, करेक्ट ना। तो जो भी आपका वांट ऑफ ये, ठीक है। अब देखो पहले केस में उन्होंने दिया है मैक्सिमम एनर्जी k है, k कब, जब फ्रीक्वेंसी न्यू अगर फॉल कर रहे हो, सपोज h न्यू, और वर्क फंक्शन W0, ये हमारा पहला क्वेश्चन। अब उन्होंने बोला है कि अगर हमने फ्रीक्वेंसी डबल कर दी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। मान लो काइनेटिक एनर्जी डबल हो गई, h ये हो गया कितना, 2 टाइम्स ऑफ h न्यू माइनस W0। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, h न्यू प्लस h न्यू माइनस W0 ऐसे लिख सकते हैं। तो k डैश इक्वल्स टू h न्यू, ये क्या है बच्चों, h न्यू माइनस q, दैट इज k। तो क्या मिला, k डैश इक्वल्स टू h न्यू प्लस k, h न्यू प्लस k मतलब बी ऑप्शन। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 42। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 43 पे चलते हैं। 43 बच्चों, ये क्वेश्चन डॉपलर्स इफेक्ट है। इफ अ स्टार एमिटिंग येलो लाइट इज एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स अर्थ, सो देन टू एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ, मतलब कोई सोर्स ऑफ लाइट जब आपके नजदीक आता है तो कौन सा इफेक्ट होता है, ब्लू शिफ्ट। जो कोई लाइट आपके नजदीक आ रही है तो ब्लू शिफ्ट होगी, और जब ब्लू शिफ्ट होगा तो वेवलेंथ विल चेंज ग्रेजुअली टुवर्ड्स blue, and that is option C. That is question number 43. Fine. चलो आ जाओ, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 है, the magnitude of magnetic induction at a point at axis at large distance of r from the center of the circular coil with n number of turns and area a. ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे डिस्टेंस r दिया हुआ है,
यहाँ पे रेडियस होता है, मान लो रेडियस हमने ले लिया a, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, ये टोटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और सिर्फ कन्वर्जन है। फॉर्मूला इसका क्या होता है, म्यू 0 n I a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस डिस्टेंस x दैट इज r स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये तो रट्टा मारना पड़ेगा भाई, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं। अब इसी को कन्वर्ट करना है हमारे एज पर द गिवन कंटेंट। म्यू 0 बाय 4 पाई सब में है, तो 4 पाई बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 पाई से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 4 पाई और ऊपर बन गया 2 पाई n I a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x r स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब देख लो पाई इंटू ए स्क्वायर, पाई इंटू ए स्क्वायर का क्या बनेगा, एरिया, पाई ए स्क्वायर एरिया बन गया। म्यू 0 बाय 4 पाई ये हमारा हो गया एरिया, तो बन गया 2 n I a डिवाइडेड बाय, ओके नीचे में सब में सिर्फ आर क्यूब भी दिया ना। एक काम करो, क्योंकि ये डिस्टेंस लार्ज डिस्टेंस है, इस लार्ज डिस्टेंस के कंपैरिजन में रेडियस ना के बराबर होगा। अगर रेडियस को ना के बराबर कर दूं मैं तो बचा क्या, सिर्फ आर स्क्वायर पे पावर 3/2, आर स्क्वायर पे पावर 3/2 तो बचा क्या आर क्यूब। सो म्यू 0 बाय 4 पाई 2 n I a बाय आर क्यूब। आपका ऑप्शन बी सामने दिख रहा है, ऑप्शन बी सामने दिख रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस बच्चों, मजा आ रहा है, बिल्कुल इंटरेस्ट पूरे एंजॉय के साथ, पूरी एनर्जी के साथ क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करो, पूरी एनर्जी के साथ, सोना नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, क्वेश्चन नंबर 45, अ मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r and density ρ1 is dropped in a liquid of density ρ moves with terminal velocity v. Another metal sphere of the same radius, density ρ2 is dropped in the same liquid, so terminal velocity will be, टर्मिनल वेलोसिटी, फ्रिक्शन चैप्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड 11th का पोर्शन। टर्मिनल वेलोसिटी बच्चों डायरेक्टली होती है, टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रो माइनस सिग्मा, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड। उसके अकॉर्डिंगली v1 बाय v2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, कांस्टेंट हम सारे भूल जाओ, इट विल बी रो1 माइनस सिग्मा बाय रो2 माइनस सिग्मा। लिक्विड वही है, सॉलिड चेंज हो रहा है, तो अब इसकी वैल्यू दी है v, इसको ले लो v2 इक्वल्स टू रो1 माइनस सिग्मा बाय रो2 माइनस सिग्मा। तो यहां से v2 क्या मिलेगा, इसको उधर लेके जाओगे तो v रो2 माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय रो1 माइनस सिग्मा, v इंटू रो2 माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय रो1 माइनस सिग्मा। हमारा ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46। क्या बात है, क्या बात है, इतने जोश के साथ आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है और एग्जाम में भी। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, इफ अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर एंड Q1 is the heat released to the hot reservoir, then the heat extracted from the cold reservoir is, okay, अल्फा हीट थर्मोडायनेमिक्स, अल्फा इक्वल्स टू Q1 बाय वर्क होता है बच्चों, Q1 बाय वर्क, और ये होता है Q1 बाय Q1 माइनस Q2। फॉर्मूला आपके सामने है, आपको क्या चाहिए, Q2 की वैल्यू, तो चलो क्रॉस अल्फा Q1 माइनस अल्फा Q2 इक्वल्स टू Q1 दोनों को एक साइड में ले लो, आपको Q2 निकालना है, तो ये हो जाएगा अल्फा Q1 माइनस Q1 इक्वल्स टू अल्फा Q2। यहां से Q1 अगर आप कॉमन लेते हो तो अल्फा माइनस 1 बचेगा और इस तरह से अल्फा नीचे लेके आ जाओ तो ये बचा आपका Q2। तो Q2 इज Q into alpha minus 1, that is option B, option B। काइनेटिक रेडिएशन चैप्टर या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का बोल सकते हो, थोड़ा सा थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था ये, इट वाज रिलेटेड विद थर्मोडायनामिक्स। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। A real force F acting on a particle of mass m performing circular motion acts on a particle of circle radius r directed towards the center. The square root of magnitude of this force is, centripetal force, circular motion परफॉर्म कर रहा है बॉडी, तो क्या फोर्स एक्ट करता है उसके ऊपर, mv स्क्वायर बाय r। t इज टाइम पीरियड दिया हुआ है, t इज टाइम पीरियड, ओके। तो पहले तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, द स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सच फोर्स। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं तो ये क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ mv स्क्वायर बाय r। बेसिकली क्या बना मेरे पास, m बाय r इंटू v। बट एट द सेम टाइम किसी भी सर्कुलर मोशन में
टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। तो यहां से वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई r बाय टी, 2 पाई r बाय टी। इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो अंडर रूट ऑफ f का वैल्यू क्या होगा तुम्हारा? अंडर रूट ऑफ m बाय r इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी की जगह आपको क्या रखना है? 2 पाई r बाय टी, 2 पाई r बाय टी। रीअरेंज कर लो थोड़ा सा, इस r को अंदर लेके आओ तो इधर आ जाएगा आपका 2 पाई बाय टी, m ये अंदर आएगा तो r स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा mr, 2 पाई टी अंडर रूट ऑफ mr, एंड दैट इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। द डायमेंशन ऑफ गायरोमैग्नेटिक रेशियो, डायमेंशन ऑफ गायरोमैग्नेटिक रेशियो, गायरोमैग्नेटिक रेशियो का फॉर्मूला याद है आपको? m0 बाय l0। दो क्वेश्चन सेम फॉर्मूले पे एक ही पेपर में। m0 बाय l0 क्या होता है? e बाय 2m। तो बेसिकली ये क्या है? चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास, चार्ज का यूनिट कूलम, मास केजी, कूलम पर केजी। कूलम मतलब कूलम का डायमेंशन it, केजी का डायमेंशन m, सबको एक साथ में ले लो तो m टू द पावर -1, l टू द पावर 0, I टू द पावर 1, t टू द पावर 1। देख लो m -1, l 0, t टू द पावर 1, I टू द पावर 1, एंड दैट इज b। गायरोमैग्नेटिक रेशियो का जो फॉर्मूला था, दो क्वेश्चन आ गए आपको। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49। The maximum velocity of a photoelectron emitted by metal surface is v. Again electron proton से दूसरा क्वेश्चन। Charge and mass of electrons are denoted by E and M. तो stopping potential, हो बहुत इजी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर याद हो, EVS इक्वल्स टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ m स्क्वायर। यहां से अगर मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है तो क्या आएगा? हाफ m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय E। बट उन्होंने E बाय m दिया है तो इस m को आपको नीचे लाना पड़ेगा, हाफ m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय E बाय m। तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ E बाय m, ऑप्शन इज B। इससे इजी क्या लोगे? अब ये नहीं आया तो कुछ नहीं आया, दैट वाज द इजीएस्ट वन, इजीएस्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, अगेन फ्रॉम 11 बेसिक। द इक्विकॉन्वेक्स लेंस मतलब बाइकॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है f, बाइकॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ है f। अब क्वेश्चन है, अगर आपने इसको कट किया दो पार्ट में, इट इज कट अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ऑलरेडी आपके पास एक ऐसा बाइकॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है f, इसको हमको इस एक्सिस के साथ दो पार्ट में कट करना है। कट करने के बाद जो पोर्शन बचेगा वो होगा ये, इसका आपको बताना है फोकल लेंथ क्या होगा। फिलहाल ये बाइकॉन्वेक्स लेंस है, दोनों साइड का रेडियस r होगा। क्वेश्चन इज टोटली बेस्ड ऑन लेंस मेकर्स इक्वेशन। लेंस मेकर्स इक्वेशन क्या है? 1 by f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, 1 by r1 माइनस 1 by r2। करेक्ट। अब देखो यहाँ पे 1 by f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, फर्स्ट के लिए दोनों का रेडियस r है, ये हो गया हमारा r माइनस, इसका पॉजिटिव रहेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका नेगेटिव रहेगा, तो माइनस 1 by माइनस ऑफ r। करेक्ट। ये क्या बन जाएगा? 1 by f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, बीच में माइनस माइनस बिकम्स प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 by r। तो यहां से आपको 1 by f की वैल्यू मिल गई, मतलब f इक्वल्स टू क्या हो गया? r डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1, r डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1। अब दूसरा देखो, जब आप इसको दो पार्ट में कट कर दोगे तो एक साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर r होगा और दूसरे साइड प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होगा। तो जो नया वाला फोकल लेंथ होगा लेट इट बी f डैश इक्वल्स टू आएगा म्यू माइनस 1 इनटू यहाँ पे 1 by r, सेकंड साइड का 1 by इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये हो गया आपका म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय r। तो न्यू फोकल लेंथ क्या हुआ? r डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1, r डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1। यहाँ पे देखो f है, अगर इसको ओरिजिनल के टर्म में लिखना हो तो क्या करना पड़ेगा आपको? इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद 2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1, तो ये क्या है? ब्रैकेट में 2f, तो फाइनल आंसर आपका 2f। 2f मतलब ऑप्शन बी। दैट वाज द 50th क्वेश्चन। होप मजा आया होगा आपको सॉल्व करते समय, आपकी प्रिपरेशन अच्छी रही होगी तो डेफिनेटली मजा आया होगा, प्रिपरेशन खराब रही होगी तो नींद आ रही होगी आपको पेपर सॉल्व करते समय, बट क्या कर सकते हैं, अब कुछ बचा नहीं हमारे पास करने के लिए। सो फिलहाल दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पेपर ऑफ 2019। आप पेपर खुद सॉल्व करके देख लो साइड बाय साइड, आपको अपनी प्रिपरेशन का अंदाजा लग जाएगा। ठीक है,
फिलहाल के लिए स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक नए पेपर के साथ मिलेंगे।